पिछले क्लास में हम लोग सूर्य की संरचना देख चुके थे। इसमें हमने बाहरी संरचना, पहले हम लोगों ने आंतरिक संरचना देखी थी और उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या देखा था, इसकी बाहरी संरचना देखी थी। यानी कि सूर्य आपका पूरी तरह से कंप्लीट खत्म हो गया था। सूर्य के बारे में हमने सब कुछ देख लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सौरमंडल। सौरमंडल में क्या होता है, सूर्य के चारों ओर जो आपके ग्रह पाए जाते हैं उनको हम लोगों को पढ़ना है। तो आज हम लोग ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ग्रह क्या होता है। ठीक है, ग्रह जिसको हम कहते हैं प्लैनेट, ये प्लैनेट क्या होता है। तो ग्रह क्या होता है, ग्रह ऐसा आकाशीय पिंड होता है जिसके पास खुद का ना तो प्रकाश होता है और ना ही उसकी ऊष्मा होती है। ठीक है, ये ग्रह के पास ना तो खुद का प्रकाश होगा ना ही ऊष्मा होगी, ना उसके पास हीट होगी ना लाइट होगी। अब ऐसे क्या, ये हमारा मार्कर, इसके पास खुद का ना प्रकाश है ना खुद की लाइट है ना खुद की हीट है, इसका मतलब ये है ग्रह थोड़ी हो जाएगा। इसके साथ साथ इसमें और क्या चीज ऐड करनी पड़ेगी आपको, इसके पास ना तो खुद का प्रकाश होगा ना तो खुद की ऊष्मा होगी, और ये क्या होगा, किसी तारे का चक्कर लगाएगा, किसी तारे का चक्कर लगाएगा। अब इन तीनों को अगर मिला देते हैं तो उस कंडीशन के हिसाब से हमारा ये मार्कर अब ग्रह नहीं है, ऊष्मा नहीं है इसके पास, प्रकाश नहीं है इसके पास। अगर इन दोनों डेफिनेशन को देखेंगे तब हम आप इसको ग्रह मान सकते हैं। लेकिन तीसरी कंडीशन जब लगाएंगे आप, इसमें अप्लाई करेंगे कि किसी तारे का चक्कर लगाए, तो किसी तारे का ये चक्कर नहीं लगाता है, अर्थात हमारा मार्कर अब ये ग्रह नहीं है। इसके साथ और कंडीशन लगाएंगे हम, आकार में बड़ा हो, आकार में बड़ा हो। तो आकार में भी बड़ा नहीं है। अब आकार में कितना बड़ा हो ये हम लोग आगे देखेंगे, आगे की आने वाली वीडियो में आपको पता लगेगा कि आकार में कितना बड़ा होना चाहिए। ठीक है, हम बड़े हैं, अभी हमारे सामने हमसे और बड़ा आदमी लाके खड़ा कर दो तो हम छोटे हो जाएंगे। ठीक है, तो आकार में कितना बड़ा होना चाहिए ये हम आगे की वीडियो में देखेंगे। एक और कंडीशन, किसी दूसरे की कक्षा को ना काटे, किसी दूसरे ग्रह की कक्षा को ना काटे। ठीक है, इसी बेस के आधार पर जो आपका प्लूटो ग्रह था उसको हटाया गया था। आकार में छोटा था और नेपच्यून की कक्षा को वो क्रॉस कर रहा था, इसलिए उसको हटा के फेंक दिया। बोले यार अब ग्रह नहीं है, उठा के फेंक दिया बाहर। इस कक्षा का मतलब क्या है, जैसे ये सूर्य है, ये सन है आपका, इसके चारों ओर आपके ये ग्रह घूमेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे ग्रह घूमते हैं। अब कोई ऐसा ग्रह ना हो जो इसकी कक्षा में ऐसे इसकी कक्षा को काट जाए। ठीक है, ये सूर्य के चारों तरफ घूमते घूमते किसी दूसरी कक्षा को ओवरलैप कर जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस कंडीशन, ये सारी कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। और जो प्लूटो था वो इन दो कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा था, इसलिए उसको ग्रहों की श्रेणी में हटा दिया। और अब उसको क्या बोलते हैं, मौना ग्रह बोलते हैं। वो कहाँ है वो आगे बाद में अगली वीडियो में देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये कंडीशन है ग्रह के लिए। ग्रह इन कंडीशन को अगर वो फॉलो करता है तब उसको क्या करा जाएगा, ग्रह कंसीडर किया जाएगा। चलिए आइए अब देखते हैं ग्रह के बारे में। ये हमारा यहाँ है सूर्य, इस तरह का चित्र आपने पहले बनाया होगा, बनाते रहे होंगे हम बचपन में सूर्य को दिखाने के लिए। ये सूर्य है। अब सूर्य के चारों ओर होते हैं आपके ग्रह। ये यहां होंगे आपके ये क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रोनॉइड, ये क्षुद्र ग्रह, और इसके बाद फिर 4 ग्रह। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा ग्रह होगा बुध, उसके बाद शुक्र, इसके बाद हमारी प्यारी पृथ्वी, इसके बाद मंगल,
इसके बाद बृहस्पति, इसके बाद शनि, इसके बाद अरुण, लास्ट में वरुण, और इसके लास्ट में था आपका प्लूटो, जिसको कि अब ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो ये सब ग्रह हैं। अब आप देखेंगे कि ग्रहों की संख्या कितनी है, 8 है। कुल ग्रहों की संख्या 8 है, जो कि पहले 9 थी। ठीक है, तो आप ये देखिए कि ये जो क्षुद्र ग्रह हैं, ये क्षुद्र ग्रह क्या करते हैं, ग्रहों को आधा आधा बांट देते हैं, आधा इस तरफ और आधा इस तरफ। क्षुद्र ग्रह की पेटी जो है, पेटी मतलब बेल्ट, क्षुद्र ग्रह की पेटी मतलब बेल्ट। अब ये बेल्ट क्या होता है, बेल्ट का मतलब ये होता है कि जहां एक जैसी चीज पाई जाए, ठीक है, जिस स्थान पर एक जैसी चीज पाई जाती है तो हम कह देते हैं कि ये इसकी बेल्ट है। जैसे किसी गांव में अगर यादव यादव पाए जाते हैं तो यादव बेल्ट, धोबी बेल्ट, फलाना बेल्ट, मतलब बेल्ट का मतलब वहां एक जैसी चीजें ही पाई जाएंगी, यादवपुरवा, धोबियनपुरवा, इस तरह से। तो यहाँ पर ये क्या है, ये क्षुद्र ग्रह की बेल्ट है, यहाँ सब क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। अब क्षुद्र ग्रह कैसे बने, इसके लिए आपको पुरानी वीडियो देखनी पड़ेगी। ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, डबल स्टार थ्योरी में क्या हुआ था, जब विस्फोट हुआ था तो एक तारा जो विजय तारे में जिसमें विस्फोट हुआ था, तो वही सब विस्फोट से है। इसके लिए आपको पुरानी वीडियो देखनी पड़ेगी, पुरानी वीडियो देख लेंगे तो पता लग जाएगा कि सारे ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ है। तो क्षुद्र ग्रह क्या है, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं, और ये क्या करते हैं, ग्रहों को 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। तो क्षुद्र ग्रह से जो ग्रह, क्षुद्र ग्रहों की जो पेटी है, उस पेटी से जो ग्रह अंदर की ओर पाए जाते हैं, इनको हम कहते हैं इनर प्लैनेट या आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह। और जो ग्रह क्षुद्र ग्रह की पेटी के बाहर है उसे कहते हैं बाह्य ग्रह या आउटर प्लैनेट, OUTER, आउटर प्लैनेट। ठीक है, लिख लीजिएगा, ब्लैक बोर्ड में थोड़ी जगह कम है। क्षुद्र ग्रह की पेटी के अंदर के ग्रह आंतरिक ग्रह, बाहर की ग्रह बाहरी ग्रह। अच्छा, अब आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह में थोड़ा सा अंतर समझ लीजिए, घबराइएगा नहीं कि कैसे इनको याद करना है, वो सब देखेंगे हम लोग। अंतर देख लीजिए कि जो क्षुद्र ग्रह के इधर हैं, यानी कि जो आंतरिक ग्रह हैं, ये आकार में कैसे होते हैं, ये आकार में छोटे होते हैं। इनकी अपेक्षा आउटर ग्रह जो हैं हमारे, उनकी अपेक्षा ये आकार में कैसे होंगे, छोटे होंगे। ठीक है, ये आकार में कैसे होंगे, बड़े होंगे। ये जो अंदर है आंतरिक ग्रह हैं, ये ठोस होंगे, और जो आउटर प्लैनेट है हमारे, वो कैसे होंगे, गैस होंगे। आउटर प्लैनेट जो हैं, उनके पास उपग्रह की संख्या अधिक है, उपग्रह उनके पास कैसे हैं, ज्यादा हैं। और जो हमारे इनर प्लैनेट हैं, इनर प्लैनेट के पास उपग्रह की संख्या क्या है, कम है, उपग्रह की संख्या कम है। अब ये ज्यादा क्यों है, कम क्यों है, ये सब आप धीरे धीरे सब जान जाएंगे। तो ये आंतरिक ग्रह और आपके बाहरी ग्रह जो हैं, उनमें अंतर हो गया, मोटा मोटा अंतर हो गया कि जो इधर के ग्रह हैं वो ठोस होंगे, और आउटर प्लैनेट हमारे जो होंगे वो गैसीय होंगे। आउटर प्लैनेट का आकार बड़ा होगा और इनर प्लैनेट का आकार छोटा होगा। इनर प्लैनेट के पास उपग्रहों की संख्या कम होगी और आउटर प्लैनेट के पास उपग्रह की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। चलिए, अब आइए थोड़ा थोड़ा इधर से यहां से हम याद करना शुरू करते हैं। अच्छा, इनको याद कैसे रखेंगे, इंग्लिश वालों के लिए याद रखना तो बहुत आसान है। जो इंग्लिश में याद कर सकते हैं वो आराम से याद कर सकते हैं। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सीन अस 9 प्लैनेट, इस चीज को याद रखेंगे। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सीन अस 9 प्लैनेट। माई का एम ले लेंगे और एन से हो जाएगा मरकरी, मरकरी मतलब बुध। ठीक, वी, वेरी का वी ले लेंगे और इससे हो जाएगा वीनस, वीनस मतलब शुक्र। एजुकेशन, एजुकेटेड, एजुकेटेड से हो जाएगा अर्थ, अर्थ मतलब हमारी पृथ्वी, और मदर से हो जाएगा मास, और मास मतलब मंगल,
और जस्ट से हो जाएगा आपका जुपिटर, सीन से हो जाएगा सैटर्न, और अस से यूरेनस, और प्लैनेट से हो जाएगा आपका 9 से हो जाएगा आपका नेपच्यून। बोल रहे हैं उसको लिख लीजिएगा, दिखेगा यहां से अस का यू से यूरेनस, और 9 का एन से नेपच्यून, और प्लैनेट ये सेंटेंस मेकिंग वर्ड है, इसको हटा सकते हैं आप लोग। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये हैं। और इंग्लिश में याद करना बहुत आसान है, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सीन अस 9 प्लैनेट। तो इस तरह से इंग्लिश में याद कर सकते हैं। हिंदी में भी याद करना बहुत आसान है। आज हम केवल यहां तक देखेंगे, केवल इनको देखेंगे, 4 को देखेंगे, और इन चारों के लिए आप देखिए कैसे याद करेंगे। बुध, शुक्र, बुध, शुक्र, पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इतना याद करेंगे। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। हमारे साथ 3-4 बार बोलेंगे, आपको यहां तक याद हो जाएगा। आगे का कल देखेंगे। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इस तरह से 3-4 बार आप दोहराएंगे। तो यहां तक याद करना है आपको, क्योंकि हमें केवल आज इनर प्लैनेट याद करने हैं। एक साथ अगर याद करने की कोशिश करेंगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। थोड़ा थोड़ा डेली रूटीन में याद करिए। वीडियो अगर देरी से आती है तो कोई बात नहीं, पीछे का रिपीट करिए। तो धीरे धीरे हम आज आंतरिक ग्रह याद करेंगे। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इतना याद रखिए, ठीक है। अच्छा, ये देखिए हो गया। अब जरा आप बताएंगे कि सबसे सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है। ये तो आपको देखने से ही पता लग जाएगा कि सूर्य का नजदीकी ग्रह कौन है, बुध है। अब सूर्य का जब नजदीकी ग्रह बुध है, तो आप जरा बताएंगे कि सबसे जल्दी चक्कर कौन लगाएगा। सबसे जल्दी सूर्य का चक्कर सबसे जल्दी कौन लगाएगा। इसको हटा देते हैं। ये हमारा सूर्य है, ये हमारा सूर्य था, और सूर्य के नजदीक सबसे कौन था, बुध। बुध अगर सूर्य का सबसे नजदीकी है तो जाहिर सी बात है कि सबसे जल्दी चक्कर लगा लेगा। सबसे छोटा ग्रह भी है, सबसे छोटा भी है, सबसे नजदीक भी है, और सबसे तेजी से चक्कर लगा लेगा। क्योंकि आप सोच लीजिए कि बुध यहाँ पर है और आपका नेपच्यून यहाँ है, तो इसको जल्दी से घूमने में कौन जल्दी घूम जाएगा, बुध घूम जाएगा कि नेपच्यून घूमेगा। इसको घूमने के लिए ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी, और बुध पास में है, बुध को घूमने के लिए कम दूरी तय करनी पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है कि बुध जो है वो सबसे जल्दी चक्कर लगा लेगा। सबसे छोटा भी है, सबसे जल्दी चक्कर लगा लेता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कहा जाएगा सबसे क्षुद्रतम, निकटतम और तीव्रतम ग्रह कौन सा है। तो कौन सा है, बुध। छोटा भी है, क्षुद्रतम, निकटतम भी है, और तीव्रतम, सबसे जल्दी चक्कर भी लगा लेता है। तो सबसे क्षुद्रतम, निकटतम और तीव्रतम ग्रह कौन सा है आपका, बुध। इसके बाद अब तो आपको 4 याद हो ही गए हैं। बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद मंगल। ये आपके हैं 4। इधर हमको केवल इनर प्लैनेट ही पढ़ने हैं। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध के बारे में आपने पढ़ लिया, ठीक है। अच्छा, ये बताओ सबसे ज्यादा गर्म कौन होगा, क्योंकि सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह बुध है। सबसे ज्यादा गर्म कौन होगा, सोच के देखिए, सबसे ज्यादा गर्म कौन होगा। सोच रहे होंगे आप लोग कि सबसे ज्यादा गर्म होगा बुध, लेकिन ऐसा नहीं है। बुध से ज्यादा गर्म, यानी कि सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है आपका शुक्र। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर बुध पर, याद रखिएगा, बुध पर क्या है, वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल यहां नहीं है। वायुमंडल ना होने के कारण दिन के समय तो ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। सूर्य से जितनी भी ऊर्जा आती है सब इसको क्या करती है, उबाल कर देती है, पूरा खौला देती है, इसको गर्म कर देती है। दिन के समय इसका तापमान 480 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। मर जाएगा आदमी, यहाँ हड्डी भी गल जाएगी। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका पानी उबलता है,
और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलते हुए पानी में अगर आप उंगली डाल देंगे तो सिर्फ हड्डी हड्डी बचेगी। यहाँ दिन के समय तापमान 480 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, हड्डी भी गल जाएगी। दिन के समय तापमान इतना हो जाता है, क्योंकि यहाँ वायुमंडल नहीं है, वायु नहीं है, तो जितना भी हीट आती है, जितना भी ऊष्मा आती है, वो सारी की सारी ऊष्मा बाद में रात में क्या हो जाती है, वापस चली जाती है, क्योंकि उस ऊष्मा को रोकने के लिए वायु नहीं है, वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कोई भी गैस नहीं है, ना बादल है जो इसको ऊष्मा को वापस जाने से रोके। इस कारण यहाँ का टेम्परेचर रात में -180 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। अब समझिए आप कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ जम जाती है और ये -180 हो जाता है। दिन में खोल के मर जाएंगे और रात में जम जाएंगे। तो तापमान में कितना अंतर होता है, 480 -180, तापमान में बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ये सबसे गर्म ग्रह नहीं है, गर्म। और यहाँ अच्छा तापमान में कितना अंतर है, अब हमारी पृथ्वी पर ऐसा नहीं होता। पृथ्वी पर आप देखेंगे कि दिन के समय टेम्परेचर अगर 38 होगा तो रात में बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, इससे ज्यादा अंतर नहीं आता। ऐसा नहीं होता कि रात में आप पंखा चला के बैठे, सॉरी दिन में आप गर्मी की वजह से पंखा चलाएं और रात में क्या करें, रजाई ओढ़ें। ऐसा नहीं होता। अगर दिन में आप पंखा चला रहे हैं तो रात में ये हो जाएगा कि पंखा स्लो कर देंगे या पंखा नहीं चलाएंगे। ठंड के मौसम में भी या गर्मी किसी मौसम में देखेंगे आप, तापमान में ज्यादा अंतर नहीं आएगा। अगर दिन में पंखा चलाना है तो आपको रात में भी चलाना पड़ेगा, क्योंकि तापमान में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता। लेकिन यहाँ देखिए, दिन में आप कुछ भी चलाइए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रात में इतना ठंडा हो जाएगा कि आप कुछ भी ओढ़ लीजिए, कोई उससे फर्क ही नहीं पड़ना है। तो सबसे ज्यादा तापमान में अंतर कहाँ होता है, बुध पर। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ऐसा ग्रह जहां तापमान में सबसे ज्यादा अंतर देखा जाता है, तो तापमान में सबसे ज्यादा अंतर देखा जाने वाला ग्रह कौन सा है, बुध है। ठीक है, इसको समझ गए। और आगे देखिए, सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है आपका ये बुध, यहां है आपका बुध। सबसे ज्यादा तापमान जो होता है, सबसे ज्यादा गर्म जो ग्रह है वो है आपका शुक्र। ठीक है, शुक्र सबसे ज्यादा गर्म क्यों है, क्योंकि यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। यहां वायुमंडल है, लेकिन वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे ज्यादा है। यहां हम रह नहीं सकते, क्योंकि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे ज्यादा है। और कार्बन डाइऑक्साइड की सबसे ज्यादा मात्रा होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, पृथ्वी पर भी तापमान लगातार क्यों बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती चली जा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जैसे जैसे बढ़ेगी पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा। यहाँ ऑलरेडी हमारे यहाँ पृथ्वी पर 21% तो महज कार्बन डाइऑक्साइड है। 21% कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड 21% नहीं, 21% तो ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तो पॉइंट में है। तो जब पॉइंट में है तब हमारे यहाँ इतनी होती है। यहाँ तो कार्बन डाइऑक्साइड ही ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाने से क्या होता है, सूर्य का प्रकाश आ तो जाता है सब, जितना भी हीट और उष्मा आनी होती है शुक्र पे सब आ जाती है। लेकिन जैसे ही ये वापस जानी होती है, रात में जब वापस जाना होता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज्यादा है कि उसको वापस से नहीं जाने देती। इसलिए ये क्या होता है, बहुत ज्यादा, जितने भी ग्रह हैं सभी से ज्यादा गर्म हो जाता है, क्योंकि सभी से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इसमें होती है, तो ये सबसे ज्यादा गर्म हो जाता है। तो सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र। दूसरे नंबर पर, यानी कि पास में होने के बाद भी ये ठंडा है इसके अपेक्षा, और दूर होने के बाद, दूसरे नंबर पर होने के बाद भी ये क्या है, सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है। अब जब सबसे ज्यादा गर्म है तो चमकेगा भी सबसे ज्यादा, इसलिए सबसे ज्यादा चमकीला तारा, इसके कई नाम हैं। इसको सबसे चमकीला तारा, सबसे चमकीला ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं, तारा भी कहते हैं। तारा है नहीं, लेकिन सबसे चमकीला तारा भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा चमकता है, तारे के समान, ऐसा लगता है कि इसके पास खुद का प्रकाश है, लेकिन है नहीं। सबसे ज्यादा चमकीला तारा, सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी जैसा तारा, जो कुछ भी पूछे सब शुक्र ग्रह। सांझ का तारा, भोर का तारा, रात का तारा, सब शुक्र ग्रह। अगर कोई पूछता है रात की रानी, तब शुक्र नहीं लगाना है, रात की रानी चंद्रमा है, बाकी कुछ भी पूछे शुक्र ग्रह। रात की रानी चंद्रमा, बाकी कुछ भी पूछे शुक्र ग्रह। अब थोड़ा दिमाग भी लगाना है, ये ना पूछ ले कि तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ तो कहते शुक्र ग्रह, ऐसा थोड़ी है, थोड़ा दिमाग लगाना है। तो बाकी सूर्य से तुलना, अगर पृथ्वी के बारे में किसी से भी कहता है कि पृथ्वी जैसा, तो शुक्र, पृथ्वी की बहन शुक्र, पृथ्वी का जुड़वा शुक्र,
ये ना पूछ ले कि तुम्हारा जन्म शुक्र, इसका ध्यान रखना है। तो ये शुक्र हो गया, ठीक है। अब आप जान गए कि बुध पास में होने के बाद भी ठंडा क्यों है, शुक्र दूसरे नंबर पर होने के बाद भी सभी में सबसे गर्म क्यों है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, पूरे सौरमंडल की रानी भी कहते हैं। रानी, सौरमंडल की रानी इसीलिए भाई क्योंकि सबसे ज्यादा गर्म है, सबसे ज्यादा चमकीला है, सबसे ज्यादा सुंदर है, तो सबसे ज्यादा सुंदर है तो सब पूरे सौरमंडल की रानी बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। पृथ्वी के बारे में अलग से ही पढ़ना है, इसके बारे में तो अलग से पढ़ना है। बाकी आगे वीडियो आज लंबी हो जाएगी, तो अगली वीडियो में हम लोग आगे के ग्रहों को कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आप इसको दोहराते रहिएगा।